दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच ट्रूली में। तो आज मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स का जो आंसर है वो करने जा रहा हूँ। मतलब आपने जब मैंने रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया था श्रीदेव सुमन 2022 का, तो उसमें बहुत सारे कमेंट हैं, आपकी क्वेरीज हैं। तो 4-5 जो कमेंट्स हैं उनकी सहायता से मैं पूरा जो सबके डाउट हैं वो लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वही डाउट रिपीटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका है कि सीट कहाँ कितने पे मिल जाएगी। यानी कि अगर आपका क्वालिफाइड है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि सीट मिलने के लिए आपका एक तो रिजल्ट में क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आपकी पासिंग मार्किंग है उसमें आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, वहाँ पर आपका क्वालिफाइड लिखा होना ज़रूरी है। दूसरे में अगर आपके 275 या यहाँ भी कह सकते हैं 270 प्लस हैं मार्क्स, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई सीट ज़रूर मिल जाएगी गवर्नमेंट में। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें कहीं भी आपको 270 प्लस में सीट मिल जाएगी। और जो जिनके पास वेटेज मार्क्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी वेटेज मार्क्स जो आपका रिजल्ट शो हुआ है वेबसाइट पे उसमें ऐड नहीं हुए हैं। प्लस में आपको वेटेज मार्क्स के मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने उसको फॉर्म फिलअप करते समय भरा होगा। यानी कि जब आपने शुरू में श्रीदेव सुमन बीएड का फॉर्म फिलअप किया था, उसमें जो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अभी भी आपने रखा होगा, या अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको वेबसाइट से, वहाँ पे लास्ट में आपके पास आएगा कि वेटेज मार्क्स आपने कितने भरे हुए हैं। वो आपके जेन्युइन होने चाहिए और आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके आधार पर आप वेटेज मार्क्स की क्लेम कर रहे हैं, और वो आपका भरा हुआ होना चाहिए, तभी वो आपका मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैंने कि 270 प्लस वाले ये मान के चल सकते हैं कि उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। 250 प्लस वाले ये मान सकते हैं कि सेकंड थर्ड काउंसलिंग में उन्हें भी कुछ मिलने के चांसेस हैं। जहाँ तक बात रही, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लिख रहे थे कि जैसे 300 प्लस है, तो 300 प्लस आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी कैटेगरी में हो तो आपको आपका प्रेफरेंस का कॉलेज यहाँ पे आप ध्यान रखिए मिल जाएगा, जिसको आप प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि 300 प्लस ज़्यादातर लोगों के मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, जो यहाँ पे रिजल्ट में है नॉट क्वालिफाइड को लेकर, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट है कि नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है तो वो बीएड नहीं कर सकते क्या। तो श्रीदेव सुमन में अगर आपका नॉट क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड के क्या वो थे क्राइटेरिया, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, क्वालिफाइड का जो क्राइटेरिया था वो जर्नल में जो था वो 40% का था, और जो ओबीसी बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी में लिख लेता हूँ उनके लिए 27 का था। तो इसका मतलब था, तो यहाँ पर जो 40 और 27 का मतलब था ये क्या है, देखिए कुछ लोग इसको सीधा 160 और 108 से ले रहे हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि 40 और 27 यानी कि आपने 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया है। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा आपने दिया था कोई भी लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश में से एक, तीसरा आपने दिया होगा जब सेकेंड शिफ्ट में जो शाम की पाली थी उसमें एक हुआ था जनरल इंटेलिजेंस, और एक आपका हुआ था सब्जेक्ट का, मतलब आपने साइंस के हैं तो साइंस का, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का, और कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का। तो आपको चारों में जर्नल वाले जो थे उनको 40 नंबर लाने ज़रूरी थे, तब आपके 160 मार्क्स होने चाहिए थे। यानी अगर आपके किसी सब्जेक्ट में उनमें से चारों में से 30 मार्क्स हैं, लेकिन आप 160 को क्रॉस कर रहे हैं, हो सकता है आपके किसी में 70 मार्क्स हो। तीन जो जिनमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें आपके 70 हो, एक में आपके 30 हो, तो ऑब्वियस सी बात है 160 प्लस तो वो होंगे। लेकिन यहाँ आप कहीं क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे उन चारों में से एक में, तो आपका चारों में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 160 तो वो खुद ही हो जाएगा बाद में। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, ऐसे ही अनरिजर्व वालों के लिए समझना है कि आपको 27 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने हैं चारों में, इस हिसाब से वो 108 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये क्यों बताया मैंने, यहाँ पे देखिए इनका क्वेश्चन है कि पासिंग मार्क 108 है एससी के लिए, तो वो नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, इसका इसके लिए कंफ्यूज है। तो इसका मतलब है कि आप जो है किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं, तो ये यहाँ पे मैटर हो सकता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आपके कोई और इससे बाहर क्वेश्चन है, काउंसलिंग कितने मार्क्स तक हुई है, तो देखिए जब तक यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी नहीं करती कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि जिनके मार्क्स 300 प्लस हैं उनको अपने प्रेफरेंस का गवर्नमेंट कॉलेज, जिनका 270 प्लस है उनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का मिल जाएगा। 250 से ऊपर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक कि आपकी काउंसलिंग लिस्ट नहीं आती, क्योंकि जितने जितने मार्क्स नीचे को आते जाते हैं उतने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते जाते हैं जिनके वो मार्क्स होते हैं। तो पहले आप इंतज़ार कीजिए, जो ही काउंसलिंग के बारे में कोई भी जानकारी है हम वीडियो अपलोड करके आपको बता देंगे। और इन सवालों से अलावा जैसे क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड मैंने आपको समझा दिया कि ईच सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी है 40 और उनके लिए 27 लाना जरूरी है, बजाय आप उसको ऐसे समझें कि 160 और 108। ठीक है, और
बाकी इससे अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।